जान भी अभी ईदी दे रहे हैं महानूर को और हुज़ैफा लोगों को। हुज़ैफा की ईदी। सुबह बखैर। आज सुबह सुबह ऐसे महसूस हो रहा है जैसे धुंध सी हो, सर्दियों वाली सुबह महसूस हो रही है। और हम निकले थे वॉक पे मामूल के मुताबिक। आज के दिन सुबह उठते ही स्पेशल दिन महसूस हो रहा है क्योंकि आज का दिन ईद का दिन है और ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद ही ईद मुबारक कहा जाता है या फिर गले मिला जाते हैं। लेकिन मैं पहले ही आपको कह देता हूँ, मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। मैं शुएब मेहरज़ादा आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे घर कुछ पौधे आए थे जो कि हम कल नहीं लगा सके। आज ईद का दिन है लेकिन इनको हमने पहले लगाना है। अगर आज भी नहीं लगाते तो ये मुरझा जाएंगी। मैंने क्या चाहती है। और माँ जी की तरफ से हुक्म आया है कि ये वाली जो कद्दुओं की बेल है पेठे की, ये निकाल दें क्योंकि ये हो तो रही नहीं, तो इसीलिए इसे निकाल देना चाहिए। इसे कोई बीमारी ऐसी लगी है कि छोटा सा पेठा होता है और गिर जाता है, तो इसका फ़ायदा नहीं है। ऐसे जंगल बना हुआ है, इसको निकालते हैं। फ़िलहाल जितने भी पौधे हैं यहाँ पर लगाते हैं। उसके बाद जब ये वाली ज़मीन सारी बराबर हो जाएगी तो फिर जहाँ जहाँ लगाना होगा यहाँ से निकाल के लगाते जाएंगे। मैंने जोर लगाओ, जोर लगाओ। नहीं, मैं सुबह वॉक के लिए निकला हूँ तो हर बंदा अपने खेतों में काम कर रहा था। गांव में ऐसा होता है कि ईद की नमाज से पहले पहले जितने काम हो सके बंदा कर ले। और मैंने भी सोचा थोड़ी सी एक्सरसाइज कर ली जाए, इस जगह की सफाई कर दी जाए। और वैसे हमारे पौधे जो हैं वो मुरझा रहे थे, इसीलिए इस जगह की सफाई करना ज़रूरी था ताकि हम फिलहाल यहाँ पर लगा दें पौधे सारे। पिछली ईद हमने मौलाना तारिक जमील साहब के साथ अदा की थी, लेकिन अब की बार हम अपने गांव में ही कर रहे हैं क्योंकि मौलाना साहब के साथ ईद पढ़ने के लिए हमें अपने टाउन जाना पड़ रहा है तुलुम्बा, तो देर हो जाएगी। और क्योंकि कुर्बानी भी हमने करनी है तो इसलिए वापसी आते आते भी देर हो सकती है। तो अब की बार अपने गाँव में ही, और हमारे गाँव में जो ईद की नमाज़ है वो 8 बजे होगी। वो कहते हैं कि गांव के लोग जो है वो सुबह उठते हैं, पहले अपने कामों में लग जाते हैं, फिर तैयारियां, तो फिर ईद, इसलिए टाइम भी उसके मुताबिक रखा जाता है। तो मेरे कुछ दोस्त शहर से, उन्होंने मुझे 6 बजे ही ईद की मुबारकें देना शुरू कर दी। तो पता चला जी कि उनके 6 साढ़े 6 बजे ईद हो गई है। तो हमने कहा जी अभी तो हम जो है वो अपने खेतों में काम कर रहे हैं, हमारी ईद 8 बजे होगी और 8 बजे ईद पढ़ने के बाद ही हमारी तरफ से मुबारक होगी। लेकिन ऐसी बात नहीं है, मैंने तो सुबह सुबह अपनी यूट्यूब फैमिली को मुबारक दे ही दी थी और सभी तैयार हो गए। मैं भी तैयार हो चुका हूँ, फ़िलहाल चप्पल में हूँ और चप्पल ही वहाँ काम आएगी। ईद की नमाज़ के लिए चलते हैं। बाबा जान तैयार हो रहे हैं, बाकी सब तैयारी कर रहे हैं, तो उनके मैं इंतज़ार में हूँ। सुबह सुबह मैं उठाऊँ और अपने काम भी मुकम्मल कर लिए, तैयारी भी कर ली है और नाश्ता भी कर लिया। नाश्ता हमारा जो वो सवैयों के साथ हुआ है और वापस आके फिर जो भी खाना पीना होगा। चलते हैं ईद की नमाज़ अदा करके। कुछ पौधे हमने अपने बगीचे में ही लगा दिए और टाइम अब बाकी थोड़ा रह गया है, इसलिए इन पौधों को मज़ीद पेंडिंग में रखें। आप इधर क्या कर रही हैं? और बाहर की सफाई भी होने कर दी है।
सीरत ज़हरा आ रही है ईद की तैयारी करके। मेरे ख्याल में आधी तैयारी कर ली है और आधी करनी है, ऐसे ही है, क्योंकि हाथ में मुझे कुछ नज़र आ रहा है। क्या क्या है? चूड़ियाँ, हेयर पिन्स और नहीं क्या क्या। ये आपकी चूड़ियाँ हैं? जूता तो दिखा दें। वो अपनी मामी से तैयारी होने के लिए आएंगी। वाह, अच्छे अच्छे अच्छे। चलिए महानूर से कहें आपको तैयार करवाएं। माँ जी की तरफ से कहा गया जी शूज आप यही पहन के जाएं, चप्पल ना पहने। और भाई ये तो छोटा हो चुका है, सिर्फ 6 माह में, 6 माह भी नहीं हुए मेरे ख्याल में, 2 माह हुए। 2 माह में ये छोटा हो गया, वो इसीलिए कि मेरे पाँव मोटे हो गए। इतना भी नहीं छोटा यार, सही लग रहा है, फिट है। तो फाइनल हमने तैयारी कर लिया। ठीक है, आपने नहीं तैयारी की, हमेशा की तरह भाग रहा तू यार। बिलाल साहब ईद मुबारक। सारे ईद मुबारक। चले, बिलाल ने भी तैयारी कर ली और बटन बंद करें मेरी जान। मैं बंद करता हूँ, बिलाल से बटन बंद नहीं होती क्योंकि बिलाल के हाथ जो हैं वो थोड़े से कमज़ोर हैं, और मैं कैमरा बंद करके करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। बाबा जान भी आ चुके हैं तैयारी करके। चलें जी, हो गए तैयार जी? हाँ जी, आज अतीक जल्दी करो बेटा। आज के दिन मार्केट हमारी बंद है, और हमारी मार्केट यहाँ पर बैठने का अपना ही मज़ा है। साया घना है यहाँ पे। बाबा जान और बिलाल रेडी हो चुके हैं। अभी तकरीबन हाफ घंटा है, एक तैयारी कर हम जा रहे हैं, एक ही बाइक पे जा रहे हैं सभी। हम आए हैं दादा जान के घर। इतना प्यारा बछड़ा है। ये है मेरे ख्याल में साहिवाल नस्ल की गाय है, और दादा जान लोगों की गाय जो है उसने दिया है बछड़ा, और छोटा सा। डर रहे भाई, डर रहे। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज ईद उल अज़हा अदा करके हम आ गए हैं वापस घर। ईद मुबारक माँ जी। कपड़े क्या नहीं पहने, थोड़ी तैयारी करने पे हो। ये गलत बात है कि खाना बनाने के बाद होगा। और मैंने कहा था कि मैं आऊँ, सब तैयार हूँ। सबसे पहले आज से मिला है हमें, ईद मुबारक। और मैंने महानूर कहाँ है? ईद मुबारक। सीरत ज़हरा, सीरत ज़हरा हमारे आने से पहले तैयार हैं, क्योंकि मैंने सीरत ज़हरा से कहा था तैयारी करके बैठना है आपने। माशाल्लाह प्यारी लग रही हैं, और आज आपको पता है सबसे ज़्यादा प्यारी आप लग रही हैं। सीरत ज़हरा खुश हो गए। बाकी कहाँ गया सारे? शज़ेब तो पक साइकिल बजा के गए उसी कितने जुड़े लवण। हम नमाज ईद के बाद बकरे को हमने चारा नहीं दिया। अभी जो है थोड़ी सी देर है कसाई के आने में, तब तक इसको खाना खिला लेते हैं। गोश्त हम शॉपर में डाल रहे हैं ताकि शॉपर में ही हम जो है वो बांटते जाएं। पहले इसके हिस्से कर लिए जाते हैं, और हिस्सा करने के बाद फिर कुछ हिस्सा, एक हिस्सा घर का होता है, एक बेटियों का, और बाकी जो है हमने बांटना होता है। ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद आते ही हमने कपड़े तब्दील किए हैं, क्योंकि ये ड्यूटी होती है खुसूसन ईद उल अज़हा के दिन कि जब भी नमाज के बाद आते हैं तो बकरी की कुर्बानी करनी होती है, तो भाई कसाई बढ़ना पड़ता है। गांव में नहीं बल्कि शहरों में भी ऐसे ही होता है। घर के जो मर्द होते हैं वो गोश्त बनाने में ही सारा दिन उनका गुजर जाता है। ईद का पहला दिन तो इसी तरह गुजरता है। हमें पहले कसाई नहीं मिला तो बाबा जाने का पुत्र कपड़े चेंज कर आप बनाइए, लेकिन बाद में अल्हम्दुलिल्लाह हमें कसाई मिल गया, उसी ने हमें गोश्त बना के दिया, लेकिन हेल्प करनी पड़ती है। और गोश्त लेके आ चुके हैं। इसके बाद बच्चे जा रहे हैं बांटने के लिए, और हम भी थोड़ा सा तैयार हो। बकरे के जो जेवर हमने उतारे हैं वो ज़ैफ़ा ने पहन लिए हैं।
ऐसे करते हैं। ये आपके नहीं है, ये बकरे के थे। और सारा दिन बिजी रहे इसीलिए बच्चों को ईदी भी नहीं दे सके, तो बच्चे आसपास मंडला रहे हैं जी। यकीनन उनको ईदी चाहिए। सिर्फ मैंने ईदी देने में देर नहीं की, बाबा जान भी अभी ईदी दे रहे हैं महानूर को और हुज़ैफा लोगों को। हुज़ैफा की ईदी, सीरत ज़हरा की ईदी, और मेरी तरफ से नहीं लेनी, बाहर बैठ के ईदी देता हूँ मैं सबको। सबको बुला लें, सारे बच्चे आ जाएं। अपने बैठने का इंतज़ाम यहाँ कर लिया क्योंकि शाम के वक्त आपको पता है कि हबस हो जाती काफ़ी ज़्यादा। हुज़ैफा इसको छोड़ दो मेरी जान, ना करो, छोड़ दो इसको, ये काट लेगी, आपको बताया, नाखन मारेगी, जिधर भी मारेगी, पूछता है किधर मारेगी। इस तरह से हमने चारपाइयाँ लगा ली हैं और यहाँ भाई सुकून है क्योंकि अब हवा चल रही है। ईदी के लिए बुलाया मैंने सभी को और सबसे पहले आ रहा है हुज़ैफा खान। ये अपने हार नहीं छोड़ा, आप भी आ जाएं, आप भी आ जाएं। हुज़ैफा ये आपकी ईदी, ओए माशाल्लाह, बाबा से भी ले ली हुज़ैफा ने और 2 हो गए 100 हुज़ैफा के। तो सीरत ज़हरा की ईदी। खुश है? आसिम, एहसन और बाकी जितने बच्चे हैं वो गए हुए हैं पार्क में, गए हुए हैं, और बाकी 7 लोग आए नहीं हैं, वो शहर में ही हैं। आपकी ईदी क्या हुआ है? अच्छा चलिए, ये रही आपकी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मेरी तरफ से आप सबको ढेर सारी ईद मुबारक। जो परदेश में बैठे हैं और जो हमें देख रहे हैं उन सबको हमारी तरफ से दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। अल्लाह ताला सबकी कुर्बानियाँ कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन आमीन। बाकी बच्चों को बुलाएं, बाकी को बुलाएं। हुज़ैफा की ईदी मिली, उस खुशी में हुज़ैफा डांस कर रहे हैं। बाकी बच्चे आ रहे हैं, सिर्फ 4 हैं। ये आपकी ईदी, ये आपकी ईदी और ये रही आपकी ईदी। खुश हैं सब? चूल्हा आज तकरीबन खुश्क हो चुके हैं और इसमें से ये निकाल के देखते हैं निकलते हैं या नहीं। इतना भी ये कुछ टेक्निकल काम नहीं है कि जो हम ना कर सकें। बिस्मिल्लाह, ओए निकल गया है, लेकिन यार नहीं, ये भी हो जाएगा सही। देखो मैं पहले घुमा के रखे गए थे। ये चूल्हा तैयार, लेकिन अभी तैयार नहीं हुआ, इसका मज़ीद भी काम काफ़ी ज़्यादा रहता है और मेरे ख्याल में इसको भी निकालना है। मैं अपने लोहे वाले चूल्हे से ये उतार के लेके आया हूँ फ्रेम, क्योंकि एक तजर्बा कर रहा हूँ कि ये वाला फ्रेम हमारे चूल्हे पर आता है या नहीं। अगर आता है तो कैसा लगेगा अगर हम यहाँ पर इस तरह का फ्रेम एडजस्ट कर दें। कैसा लग रहा है? थोड़ा सा छोटा होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे आ रहा है ये। इसका डिज़ाइन ये है कि हम एक मिट्टी के वो बना दें। दूसरा डिज़ाइन ये है कि इस तरह का हम फ्रेम एडजस्ट कर दें। कहते हैं कि मोहब्बत कुर्बानी मांगती है, चाहे वो बहन भाई की मोहब्बत हो, माँ बाप की, दोस्तों की या फिर दूसरे रिश्तों। 3 दिन हो गए थे हमें बकरा लेके आए हुए और बकरे से एक अजीब सी मोहब्बत हो गई थी। तो जब उसे कुर्बान किया जा रहा था तो मैं नहीं देख सका। घर के सभी कामों से हम हो गए हैं फ्री और मौसम भी अब माशाल्लाह काफ़ी ठंडा हो चुका है। और अब जो है दोस्तों को टाइम देते हैं, निकलते हैं। काफ़ी दोस्त जो हैं वो उन्होंने इनवाइट किया दिन को, क्योंकि गर्मी थी नहीं जा सके। तो अब जो है शाम उनके नाम। और आज की व्लॉग में इतना ही और उम्मीद करता हूँ आपको आज की व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत से ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।